अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी पेज नंबर 51 है बुक का। उस पे जो है ना हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल 6। उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ ax प्लस बी की पावर n। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये अक्सर पेपर में आ भी जाती है, ठीक है। और n इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास दो तरह से बताया हुआ है। एक हमारे पास इस तरह क्वेश्चन है एक्स प्लस बी की पावर n, और एक है 1/ax प्लस बी की पावर n। मतलब कि एक बार ऊपर है और एक बार n नीचे हमें दिया हुआ है 1/, की फॉर्म में। तो मैं इन दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसे होंगे, ठीक है। दोनों मेथड इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये n उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो n है ना वो 1 2 3 n की पावर जो है, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेना y की इक्वल है ये, ठीक है। फिर y प्लस डेल्टा y और x की जगह पे, इधर x की जगह पे x प्लस डेल्टा x प्लस b की पावर n। फिर यहाँ पे मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये जो y था यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे ला के मैंने इसे माइनस में कर दिया। उसके बाद क्या किया, ये जो y था ना, y की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। y की जगह पे जो मैंने वैल्यू पुट की, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे y में क्या है, ax प्लस बी। हमने देखना होता है कि जो हमारे पास अब इधर y में है वो हमारे पास इधर भी इकट्ठा होना चाहिए। मतलब कि b यहाँ पे था ना, b को मैंने पहले लिख दिया, ax प्लस बी लिख दिया, और प्लस a डेल्टा x लिख दिया। वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाना था बाइनोमियल थ्योरम। उसके लिए यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है, तो मेरे पास यहाँ पे 1 नहीं था, तो मैंने ना ax प्लस बी की पावर n को कॉमन लेना था। इस वजह से ना मैंने इसको एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ax प्लस बी की पावर n को जब मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 ना आ गया, क्योंकि ये तो यहाँ से ख़त्म हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे a डेल्टा x तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे है ही नहीं था ax प्लस बी इस साइड पे, तो यहाँ पे ax प्लस बी जो है ना डिवाइड हो गया, पावर उसकी n है हमारे पास, और ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये बन गया, जो इधर हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम लगाना था, इस 1 बनाना था, 1 हमने बना लिया। अब हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा वाई ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपने स्टेप ज़रूर लिखना है कि ये स्टेप 1 है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने ax प्लस बी की पावर n, तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम मैंने अपने पिछले क्वेश्चंस करवाए हैं, उनमें मैंने डिटेल से बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम हमने कैसे लगाना है। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे भी लगाया। 1 प्लस n ए आता है, n ही है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे x में ये है हमारे पास प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फिक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा आया था, फिर बाद में उसका स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट पे प्लस अप टू सोनी ऐसे ही चलता जाएगा। हम इसको जितना मर्जी ओपन कर सकते हैं। ये मैंने अपनी पिछले जो क्वेश्चंस करवाए थे उनमें जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाया था तो मैंने डिटेल से बताया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो पहले उससे देखें और फिर इससे देखें, फिर ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद माइनस ax प्लस बी की पावर n जो है ना, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो x प्लस बी की पावर n था, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, और मैंने मल्टीप्लाई सिर्फ 1 के साथ करवाया, मैंने सबके साथ नहीं करवाया, सिर्फ 1 के साथ। 1 के साथ करवा के मैंने इधर लिख दिया, और जो बाकी वैल्यूज़ है ना उनके साथ मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, वो ऐसे ही रखा है मैंने। बाकी वैल्यू ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये जो n था ना, ये मैंने अंदर लिख दिया, और ये बाकी सब वैसे ही रहेगा। माइनस ये जो है ना, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये जो है ये प्लस में यहाँ पे और ये माइनस में, इसे मैंने कटिंग कर दिया, और यहाँ पे अब आ गया डेल्टा वाई। डेल्टा वाई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ax प्लस बी जो है वो तो आएगा ही ना, और ये हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करना होता है, टेकिंग कॉमन डेल्टा x ऑन राइट साइड। तो ये आपने लाइन लिखनी है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको कोई मसला ना हो।
तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन लिया राइट साइड से, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप गौर से देखें तो डेल्टा एक्स यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे एक डेल्टा एक्स रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मैंने लिख दिया और ये बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब ये जो है ये हमारे पास है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे जब मैंने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया तो ख़त्म ही हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया, बाकी सब ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। उसके बाद स्टेप 4 है। स्टेप 4 में क्या था, लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा इसकी पावर एन, और ये ऐसे ही रहेगा। जहाँ पे डेल्टा एक्स था वहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास रिमेनिंग ये बच गया जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ए एन था, इसको मैंने एन ए लिख दिया। अब ये ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी था नीचे, और यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी था। ये एन, ये जो ऊपर है ना इसको मैंने ऐसे रखा है, ये जो है ना ये नीचे था, इसकी पावर थी 1। जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो जब -1 हो जाएगी, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड करके तो ये बन जाएगा एन ए एक्स प्लस बी की पावर n-1। यही इसका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको करवाती हूँ इसका सेकंड मेथड, जिसमें हमारे पास मेथड नहीं, इस मतलब सेम क्वेश्चन है इसके जैसा कि 1/x प्लस बी की पावर n, नीचे आ जाएगा n। अब वो सोल्व करते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 7। ठीक है ना, एग्जाम्पल 7 में हमें इस तरह से दिया हुआ है 1/x प्लस बी की पावर n। उन्होंने हमें बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था कि ये सेम ही है। और यहाँ पे स्टेप 1 लिखना है, लेट कर लिया y के इक्वल है ये, फिर ये सब वैसे ही रहेगा, इसको मैं ऊपर लेगी तो ये -n हो गया। y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, ये सारा वैसे का वैसे सेम ही रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। अब यहाँ पे भी y को मैं माइनस में जब लेके आई तो यहाँ पे भी x प्लस बी साथ में थे, और इधर भी मैंने इस वजह से x प्लस बी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होना था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो इस वजह से। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने इसे कॉमन लेना था तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर मैंने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, और ये जो है ना -ax प्लस बी की पावर -n, ये ऐसे ही है। अब फिर हमें पता है कि हमने क्या करना है कि इसको जो है ना 1 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 के साथ, बाकी सबके साथ नहीं करवाना, सिर्फ 1 के साथ। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कुछ ऐसा बना, हमारे पास ये आ गया कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया, बाकी सबके साथ ऐसे ही लिख दिया, माइनस ये साथ में ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में था ये माइनस में था, ये कैंसिल हो गए, और ये बाकी सब वैसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या था, टेकिंग कॉमन लेना है डेल्टा एक्स ऑन राइट साइड। राइट साइड से डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है। मैंने जब यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स यहाँ पे एक ही था, तो जब यहाँ से कॉमन आ गया यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 डेल्टा एक्स थे, स्क्वायर में था, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, तो बाद में उसके बाद ये है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या था, डिवाइड करना है डेल्टा एक्स को ऑन बोथ साइड्स पर। जब मैंने डेल्टा एक्स को बोथ साइड्स पर डिवाइड किया तो यहाँ पे डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया, और बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। ये है हमारे पास स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या था कि लिमिट अप्लाई करनी थी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब मैंने यहाँ पे बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई की तो यह तो हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनमें तो हमारे पास डेल्टा एक्स है ही नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो है ये देखे ना, ये सबके साथ ही मल्टीप्लाई होना है ना, ये तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अब जिसके साथ इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। अब अगली वैल्यूज आप जितनी भी देखें इधर भी डेल्टा एक्स है। जब आगे हम लोग अगर आगे तक हम इसे खोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम को 3 फैक्टोरियल तक खोलेंगे तो ऑब्वियसली इसका क्यूब आ जाएगा। क्यूब आएगा तो एक जब हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अगले में हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा, अगले में हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा, तो इस वजह से अगली वाली हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि जब डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा।
और यहीं पे ये रह जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा। बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो थी, उनको मैंने अब नहीं लिखा। अब ये जो -n है, ये -n है, मैंने फर्स्ट पे लिख दिया। ax प्लस बी, यहाँ पे -n था और ये जो जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया। हम चाहें तो हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू -na, और ये जो है x प्लस बी, इसकी पावर -n-1 थी। जब इसे नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा n+1। यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर न्यू आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।